आज का जो हमारा मनन है वो हमारी उस श्रृंखला में जो हम पिछले दिनों में बातचीत करते रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैराबल्स के जो प्रसंग प्रभु यीशु मसीह ने बताए उनके ऊपर, और उनको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो था उसमें हमने देखा कि कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह उन उदाहरणों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा से। आज जो हम देख रहे हैं उसमें यह कि उनके द्वारा से वो जो गलती कर रहे हैं उनको डांटते हैं। तो आज जो हमने 3 अलग अलग जगह से पढ़ा है उसमें जो मत्ती का हमने पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा है, वो उस संदर्भ में आता है जब 19वें अध्याय में लिखा गया है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इस संदर्भ में कहा गया है कि जो फरीसी और सदूसी लोग थे, जो इजरायलियों के बड़े बड़े अगुए थे, वो उन कमज़ोर लोगों को, उन पापी लोगों को जो यीशु मसीह के पास नज़दीक आ रहे थे, देख के चिढ़ रहे थे। और इस संदर्भ में ये बात कही गई है, और तब प्रभु यीशु मसीह ये उनको प्रसंग सुनाता है, ये उदाहरण देता है। इस उदाहरण को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या पाएंगे कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस गृहस्थ की जगह रखता है जो काम पे लगा रहा है लोगों को, और वो जब काम पे बुलाने जाता है तो कुछ लोगों को सुबह बुलाता है। अब अगर आप ध्यान देंगे कि जिन लोगों को वो सुबह बुलाता है उनके साथ वो तय करता है। दूसरी आयत में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। उनसे तय कर लिया है कि उनको क्या मिलेगा। तब दूसरे पहर जब वो जाता है और जब दूसरों को लेके आता है तो चौथी आयत में आप देखेंगे उनसे तय नहीं करता है कि उनको क्या देगा। वो उनसे कहता है, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वो भी गए। तो इन लोगों ने तय नहीं करा है। तो सुबेरे जो आए हैं उन्होंने तय करा है, और जो बाद में लगाए गए उन्होंने तय नहीं करा है। जाहिर है वो भी मजदूरी जानते हैं कि 1 दिनार 1 दिन का मिलता है, और अब अगर हम आखिरी में जा रहे हैं तो हमें कम ही मिलेगा। तो वो प्रिपेयर्ड आए हैं उस माइंडसेट से कि वो इस लायक नहीं है कि उन्हें पूरी मजदूरी मिल सके। अब एंड में क्या होता है, जब मजदूरी देने का समय आता है तो 10वीं आयत में जब आप देखेंगे, स्वामी ने उनसे कहा, 8वीं आयत में, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। टिपिकली यीशु मसीह जानबूझ के इस सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो संदर्भ है वो वही है। जो रईस लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसके आसपास इकट्ठे हैं और वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जब दूसरा पैराबल जो हमने यहाँ आज सीखना उसमें देखेंगे तो उसमें एक शादी का घर है, और उस शादी के घर में जो लूका में लिखा गया है, और उस शादी के घर में लोग आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं यीशु मसीह उनको देख रहा है, वो अपने लिए मुख्य मुख्य जगह ढूंढ के बैठ रहे हैं। और ये जो पैराबल हैं तीनों जो मैंने यहाँ रखे हैं वो तीनों कॉरिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। अलग अलग कहानियाँ, लेकिन स्टोरी तीनों की लगभग सेम है। तो यहाँ ये लोग मजदूर देर में आए हैं, और जो देर में आए वो अपने आप को लायक नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ कुछ तय नहीं है। जो जल्दी आए हैं वो अपने आप को लायक समझ रहे हैं, और वहाँ बारात के घर में जो जल्दी आए, जो अपने आप को लायक समझते हैं, वो मुख्य मुख्य जगह पे पहुँच रहे हैं, वहाँ जाके बैठ रहे हैं। तो आप ये कंपैरिजन देख पाएंगे इसमें। यीशु मसीह जानबूझ के इस बात को, जो पिछले उनको पहले बुला के दिया जाए, उस उदाहरण में देखता है। और जो पहले आए थे वो जाहिर है कि इस बात को सोचते हैं कि यीशु मसीह फेवर कर रहा है और पक्षपात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का जवाब होता है, देखो तुमसे मैंने तय करा था, तुमने 1 दिनार में तय करा था, तुमने जो काम करा 1 दिनार जो तय करा था मैंने दे दिया। उनके साथ कुछ तय नहीं करा था, उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी थी, वो आगे उन्होंने काम करा। अब मेरे पास जो है उसमें से मैं उनको चाहे जितना दे दूं। तो ये हमारा है मत्ती का जो सुसमाचार है उसमें।
और इसको अगर आप मत्ती के सुसमाचार को लूका में दिए गए एक दूसरे उदाहरण से तय करेंगे, जो कि खोए हुए बेटे का दृष्टांत है, तो वहां भी लगभग आप सिमिलरिटी देखेंगे। जो छोटा बेटा है वो जब लौट के आता है तो वो अपने पिता के घर में पहले प्रवेश करता है, वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा होता है। और जो बड़ा बेटा है वो बाद में वो बाहर खड़ा है। तो जो पिछले हैं वो पहले हो गए हैं और जो पहले हैं वो पिछले हो गए हैं। तब हम मरकुस के सुसमाचार में जो कहानी हमने देखी, वहाँ हमने जो संदर्भ है, प्रसंग है, वो ये देखा है कि ये बताया जा रहा है इस संदर्भ में कि यीशु मसीह ने जो 11वां अध्याय उसमें जो कहानी हमें बताई गई है, मंदिर को साफ करा है, लोगों को डांटा है और लोगों को कहा है कि तुमने धर्म को बिजनेस बना दिया है। और जब ये डांट पड़ रही है, साफ सफाई चल रही है, तो जो अगुवे हैं, यहूदी अगुवे, वो यीशु मसीह को क्वेश्चन करें, भैया तू किस अधिकार से ये सब कर रहा है, तेरा अधिकार क्या है ये सब करने के लिए। उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह 12वें अध्याय में पहली से 11वीं आयत तक जो प्रसंग दिया गया है उसे बताता है, उस पैराबल को बताता है। और उस कहानी में क्या है, उस कहानी में हमें बताया गया है कि जो मालिक है, यानी जो पिता है, परमेश्वर है, उसने एक दाग की बारी लगाई है जो धर्म के संदर्भ में, उसके अनुग्रह और उसके राज के संदर्भ में है, और उसने वो उन लोगों को दे दिया है जो यहाँ सेवा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अब उसमें जब फल पकने का समय आता है तो जो मालिक है वो अपने नौकर को भेजता है। वो नौकर आते हैं तो ये जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं अब उनको मार डालते हैं, यानी वो इसका कोई भी हिस्सा मालिक को देना नहीं चाहते। उन्हें लालच आ गया है और वो सब कुछ अपने लिए रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का उदाहरण रख के कहता है कि फिर पुत्र को भेजा और उन्होंने पुत्र को भी मार डाला। और फिर हमें बताया गया कि जो रिजेक्ट कर दिया तुम लोगों ने, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और जाहिर है कि ये कहानी भी, ये प्रसंग भी, यहूदी जो लीडर थे, अगुवे थे, जो अपने आप को ठेकेदार बनाए हुए थे धर्म का, उनके संदर्भ में ये बात कही गई है। और किस तरह से प्रभु परमेश्वर अपनी बारी को, अपने राज को उनके हाथ से लेकर उन लोगों के हाथ में दे देगा जो नए हैं और जो बाद में उसकी देखभाल करेंगे। जो तीसरा और उदाहरण जो लूका के सुसमाचार से लिया गया उदाहरण, उसमें हम लोग देखते हैं, जो पहले थोड़ा रेफर करके मैंने बताया कि यीशु मसीह एक फीस्ट में इनवाइटेड है और वहाँ वो लोगों को देख रहा है। 14वां अध्याय 7 से 24 आयत में किस तरह से लोग आके मुख्य मुख्य सिंहासनों पर बैठ रहे हैं, किस तरह से जो इनवाइट कर रहा है वो उन लोगों को बुला रहा है जो बड़े आदरणीय हैं। और यीशु मसीह वहाँ ना सिर्फ उनको ताना दे रहा है, ना सिर्फ उनको रिब्यूक कर रहा है जो मुख्य मुख्य जगह पे बैठ रहे हैं, बल्कि उनको भी जिसने इनवाइट करा कह रहा है तूने जिन लोगों को बुलाया है वो तेरे बराबर के लोगों को तुझे बदले में दे देंगे, क्या फ़ायदा तुझे, बुला उनको जो तेरा बदला नहीं चुका सकते। और जाहिर सी बात है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं जहां उन सब लोगों को बुलाया गया जो उसके लायक, उसके वर्दी नहीं है, जो किसी भी जो सड़क वाले या चौराहे वाले खड़े लोग हैं, जिनको जो मालिक है जब पहले नहीं आते हैं, जैसा मत्ती में 22वें अध्याय में हमें बताया गया, उनको बुला लेता है। अब जब वो अंदर आ जाते हैं तो वो लोग कोई एहसान तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो लायक ही नहीं थे कि उनको अंदर बुलाया जाए, इसलिए वो सिर्फ धन्यवाद के साथ आते हैं। मत्ती का 22 अध्याय लूका के 14वें अध्याय को थोड़ा सा ऐड करता है, कहानी का एक टुकड़ा वहाँ खास वहाँ दिया गया है। और बाकी जो पैसेजेस हैं वो सेम है 22वें अध्याय के और लूका 14वें अध्याय के। और वहाँ वो बताते कि जो राजा है, जो अपने बुलाए हुए लोग हैं, जो नहीं आए थे, जो पहले बुलाए गए थे, और वो लोग जो बाद में बुलाए गए, उनके बीच में वो देखता है कि एक व्यक्ति है जो शादी की जो पहनावा है उसकी तैयारी करके नहीं आया है। और तब जो मालिक है, जो बुलाने वाला है, वो उसको बाहर निकाल देता है। और जाहिर सी बात है कि इस संदर्भ में कहा गया है कि परमेश्वर के राज्य में जो बुलाहट है, जो एंट्री है, वो हमारे कामों से,
हमारे लायक होने से नहीं होती, बल्कि प्रभु परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता पिता परमेश्वर के सामने निष्पाप ठहराए जाने से लेकर होती है, जो कि उस धार्मिकता का पहनावा है जिसे पहनकर हम इस राजा के दरबार में जाएंगे। ये यहूदी और उस समय के राजाओं की एक प्रथा भी हुआ करती थी कि जब आपको किसी के यहाँ बुलाया जाता था तो एक खास कपड़े आपके लिए, ऐसे कपड़े जो उस राज दरबार में आपकी इज्जत बढ़ा सकें, जो उस राज दरबार में जो राजा आपको बुलाने वाला है उसकी इज्जत बढ़ा सकें, दिए जाते थे। और ये उस संदर्भ में यहाँ कहा गया था। इन तीनों कहानियों में हम एक बात देखते हैं, यीशु मसीह जो हमारा अनंत का राजा है, वो अपने राज्य के बारे में हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से वो अपने राज्य को स्थापित कर रहा है और कौन है और कैसे हैं जो इस राज्य में आ सकेंगे। लेकिन हम लोग अपनी कमजोरी और अपने स्वार्थ में इस राज्य को जानते हुए भी उसमें प्रवेश करने से बहुत सी बार वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं, उसके आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं, हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं अपने मालिक के रूप में। यीशु मसीह ने हमें इस सब के ऊपर उठने के लिए, इस सब से बाहर निकलने के लिए और हमारी मदद के लिए अपने अनुग्रह में अपना वचन दिया है जो हमें समझाता है, और अपनी पवित्र आत्मा दिए जो हमें मदद करती है। यह हमें मदद करती है उसके वचन को जानने के लिए, समझने के लिए और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए। हम क्या सीखते हैं इन तीनों कहानियों से? सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं इन तीनों कहानियों से, उसमें है कि जो प्रभु परमेश्वर का राज्य है उसमें बुलाहट के लिए कुछ उम्मीदें हैं। उसमें बुलाए गए कुछ लोग हैं, आए हुए दूसरे लोग हैं। तो पहली बात क्या हम देखते हैं कि जो बुलाए गए थे प्रथमतया, उन लोगों ने परमेश्वर की उस बुलाहट को ठुकरा दिया, जो हम देखते हैं लूका रचित समाचार उसके 14वें अध्याय में। और क्यों ठुकरा दिया? वहाँ क्या लिखा गया है? किसी ने कहा जी मेरी अभी शादी हुई है, किसी ने कहा मैंने अभी बिजनेस शुरू करा है, किसी ने कहा मैंने अभी बैल खरीदे उनको दे। यानी हमारी दुनिया की जो क्रियाकलाप है, जो जरूरतें, जो बातें हैं, उनका बहाना लेकर प्रभु परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा दिया गया। और हम क्या देखते हैं कि जो बुलाए गए थे, दूसरी कहानी में जब हम देखते हैं जहां परमेश्वर के राज में काम करने के लिए उनको बुलाया गया है। पहला जो था वेडिंग फीस्ट वाला था। उन्होंने प्रभु परमेश्वर की जो उन्होंने वेजेस दी थी, जो आशीष दी थी, उसको कम जाना और परमेश्वर का और परमेश्वर के काम का अनादर करा, जो मत्ती में 20वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ कि अब वो लोग हैं जिनको सड़कों से, चौराहों से इकट्ठे करके अंदर ले आया गया है, क्योंकि जिनको पहले बुलाया गया था वो नहीं आए और जिनको काम दिया गया उन्होंने निरादर करा। अब ये लोग जो हैं, जो अंदर लाए गए हैं, जो किसी भी काम के लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम में और अपने अनुग्रह में उनको बुला लिया है, उनके लिए परमेश्वर ने इंतजाम करा है कि उनको, हालांकि वो लास्ट मिनट पे आ रहे हैं, उनको भी वही आदर दिया जाए, वही सम्मान दिया जाए जो पहले आने वालों के लिए रखा गया था, और उनको अंदर इकट्ठे कर लिया गया है, जैसे भी वो थे, जहां भी वो थे। अंदाजा लगाओ, आपके और मेरे शहर में बहुत से चौराहों पे, बहुत सी सड़कों पे गरीब लोग भीख मांगते रहते हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, और किसी की कोई दूसरी समस्या है, और हम उनको देखकर तरस खाते हैं। प्रभु परमेश्वर बता रहा है कि इस राजा ने जो भोज दिया था, जब उनको जो बुलाए गए थे पहले नहीं आए, जो कि यहूदी हैं, तो इन सब लोगों को जो अन्य जाति हैं इकट्ठा कर लिया गया। अब ये लोग जब राजा के घर में आएंगे, दरबार में आएंगे, तो वो जो भीड़ है वो अगर अपनी ही स्थिति में जिसमें वो बुलाई गई रहेगी तो राजा के घर के लायक से माहौल नहीं होगा। इसलिए
उस राजा ने क्या करा है, सबके लिए कपड़े बनवाए हैं जो उनको शादी के भवन में आने के लायक बनाते हैं। तो ये है आमंत्रण और उससे उम्मीदें जो करी जा रही हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में, इस राज्य में हमें हर वो आशीष देता है, हर वो जीवन को देता है जो हमारे लिए जरूरी है। हम उसके लायक भी नहीं हैं तो भी प्रभु परमेश्वर वो हमें देता है। उदाहरण के लिए, हर एक जिसको बुलाया गया, चाहे वो पहले आया चाहे वो बाद में आया, प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह में सबको उनको प्रभु परमेश्वर के हिसाब से इनाम दिया गया। ये जो इनाम है, ये इनाम इस बात पर आधारित नहीं था कि उन्होंने कितना काम करा है, बल्कि इस बात पर आधारित था कि प्रभु परमेश्वर उनको क्या देना चाहता है। जो आखिरी में आए, जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम करा, उनको भी वही इनाम दिया गया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर पहले से बुलाए गए लोग आए होते तो उनको भी वही बागा मिलता पहनने के लिए राजा के दरबार में, और जो लंगड़े टुंडे गरीब लोग बनाए गए उनको भी वही बागा मिला। प्रभु परमेश्वर ने जो क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है, वो चाहे हम जैसे भी पापी हैं, चाहे हम कम पापी हैं चाहे ज़्यादा पापी हैं, चाहे हम कम डिजर्व करते हैं ज़्यादा डिजर्व करते हैं अपने पाप की सजा, प्रभु परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता उसी परिमाण में जो उसके पिता के सामने हमें न्यायी ठहराने के लिए काफ़ी है और जो उसके आदर सम्मान के लिए उचित है, हमें दी है। उसने हमें ये इनाम दिया है। हर एक जिसको बुलाया गया है, उनके स्टेटस के इर्रेस्पेक्टिवली, चाहे जो भी उनका स्टेटस हो, उनको इस घर में आने के लायक बनाया गया है, जो लूका के 14वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात, हर एक जो इस घर में आया है, उसको इस घर में घुसने के लिए जो भी कुछ चाहिए, वो सारी तैयारी प्रभु परमेश्वर ने करी है, यानी इस राजा ने करी है। जब उसने उन टुंडे लंगड़े लूढ़े लोगों को बुलाया तो उनको कि वो अच्छे दिखें, साफ दिखें, सुथरे दिखें और राजा के इस राज्य के अनुसार जीवन जिएं, इस राज्य के अनुसार वो दिखें, वो तैयारी उन्होंने नहीं बल्कि राजा ने करी थी, ताकि मेरे और आपके आदर और इज्जत और पिता के नाम की महिमा मेरे और आपके इस भोज में होने से हो सके। जब राजा हमें बुलाता है तो उसकी तैयारी भी करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे और आपके लिए की गई तैयारी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करी है। अब एक थोड़ी सी मुश्किल बात है, और ये मुश्किल बात ये है कि इस राज्य में बहुत से लोग हैं जो जा नहीं पाएंगे, जो इस राज्य के आनंद से, जो इस राज्य की गरिमा से, महिमा से वंचित रह जाएंगे। ये कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रभु परमेश्वर के इनवाइट को, बुलाहट को डिसरेस्पेक्ट करा है, अनादर करा है। जैसे कि हम लूका के 14वें अध्याय में देखते हैं कि इनविटेशन तो इनको पहुंच गया है, ये लोग जानते भी हैं कि इनको जाना है, लेकिन जब इनको बुलाहट दी गई, जब इनको बुलाया गया, तो इन्होंने सबने बहाने बना दिए। और ये जो संदर्भ है, अगेन इजराइल के जो अगुए हैं, इजराइल के जो लीडर्स हैं, उनके संदर्भ में कि इनको पहले से वचन दिए गए थे, भविष्यद्वक्ताओं ने बताया गया था, पुराना नियम पूरा भरा पड़ा था इन बातों से। लेकिन जब मसीहा आया, जब यीशु मसीह आया और जब इनको बुलाया गया इस भोज में शामिल होने के लिए, तो इन्होंने सब ने कोई ना कोई कारण देके अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया, अपने आप को वहाँ से पीछे चले गए और हट गए। ऐसे लोग इस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो इस दुनियादारी में, जो इस दुनिया की चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं कि वो परमेश्वर की उस बुलाहट को स्वीकार नहीं करते हैं जो उनको दी जाती है, सब तैयारी के साथ, जिसमें उनको चले जाना चाहिए। दूसरे तरह के वो लोग हैं
जिनको दी गई है बुलाहट, जिनको काम दिया गया है, लेकिन उन्होंने उस काम की जो वेजेस हैं उनको आदर नहीं करा है, उनको सम्मान नहीं करा है, और अपने लालच में दूसरों से ईर्ष्या करिए, नफरत करिए, और जो बारी परमेश्वर ने लगा के उसको दी थी उसकी महिमा, उसके फल परमेश्वर को देने के बजाय उसके फल, उसकी महिमा अपने लिए रखे, जो कि हमें मरकुस समाचार उसके 12वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से इन लोगों ने उन मजदूरों को मार डाला जो उससे जो सेवक भेजे गए थे, और अल्टीमेटली बेटे को भी मार डाला। और हम जानते हैं कि इस संदर्भ में जो भविष्यद्वक्ता आए परमेश्वर ने भेजे, जो परमेश्वर का वचन इन लोगों के पास आया, किस तरह से इन लोगों ने नकार दिया, और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब पुत्र इनके पास आता है तो किस तरह से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और किस तरह से अल्टीमेटली उसको क्रूस के ऊपर मार डालेंगे। ये लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर के इनवाइट को लेते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं और आ भी जाते हैं अंदर, लेकिन वो परमेश्वर के उस अनुग्रह के उस कपड़े को, उस उद्धार के कपड़े को, उस धार्मिकता के बागे को नहीं पहन के आते। वो अपना जैसा है वैसे ही चले आते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर आपको बुला रहा है, लेकिन वो अपनी धार्मिकता से ढक के आपको आदर, इज्जत और वो न्यायीकरण देता है जो पिता परमेश्वर के सामने आपको धर्मी ठहराता है। बहुत से वो लोग जो आना तो चाहते हैं, जो उस इनवाइट को लेते भी, लेकिन मैं तो जी जैसा हूँ वैसे ही हूँ, मुझे नहीं ढकना अपना कुछ ही, मुझे नहीं परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, मुझे नहीं परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, जो उसमें विश्वास के बगैर आ जाते हैं। और वैसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं और आप इस समय किस स्थिति में हैं? क्या मैं और आप उनमें से हैं जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आता है, और जब मुझे और आपको पता है कि मुझे और आपको क्या करना चाहिए, तो दुनियावी बहाने बनाकर उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, आदर नहीं करते? क्या मैं और आप उनमें से है कि मुझे जो आशीष मिली है दूसरे से कम है, और उनके ऊपर कुड़कुड़ाते रहते हैं, परमेश्वर मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कम क्यों दिया है, वो तो बुरा है उसको ज़्यादा क्यों दिया है, या वो तो कल परसों आपकी सेवा में शुरू हुआ उसको क्यों इतना दिया और मुझे क्यों कम दिया? जो परमेश्वर की चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होते बल्कि कुड़कुड़ाते रहते हैं। जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो काम प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, जो वेजेस, जो आशीष मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर ने दिया है, वो सही हैं और उचित हैं। उनमें आनंद करना हमें सीखना है। या फिर हम उन लोगों में से हैं जो सुनते हैं, घुस आते हैं परमेश्वर के राज्य में, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर में विश्वास के द्वारा स्वीकार नहीं करते हैं। अपने उसी पुराने जीवन के साथ, अपने उन्हीं पुराने कपड़ों के साथ, अपनी उसी पुरानी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ परमेश्वर के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर कहता है नहीं, यह संभव नहीं है, और इसलिए वो भी परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मुझे और आपको इस परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है, इसलिए नहीं कि मैं और आप इसके वर्दी हैं, इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझसे और आपसे प्रेम करा, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह करा है, ताकि मैं और आप उसकी धार्मिकता के कपड़े से ढके होकर उसकी वेडिंग फीस्ट में, उसके विवाह भोज में, उसके आनंद में शामिल हो जाएं, और हम उसके साथ अंदर उसके राज में आ जाएं। लेकिन हम उसकी शर्तों पर ही अंदर आ सकते हैं, हम अपनी मनमर्जी से अंदर नहीं आ सकते। हम उसके द्वारा न्यायोचित ठहराए जाकर, पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करने के द्वारा उसके अंदर पापों की माफ़ी मांगकर ही धर्मी ठहराए जा सकते हैं, ताकि हम अंदर आकर उसके साथ आनंद कर सकें। प्रभु परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें सेवा दी है, हमें काम दिया है, हमें विनियार्ड्स दिए हैं, ताकि हम उसमें
काम करके सारी महिमा, सारे फल परमेश्वर को दे सकें। क्या आपका और मेरा आना प्रभु परमेश्वर में ऐसा हुआ है? अगर नहीं तो परमेश्वर मुझे और आपको डांटेगा। उस डांट से बचना है तो पूरी दीनता से, जैसे हमने 66वें अध्याय यशायाह में पढ़ा था, परमेश्वर किसको स्वीकार करता है? बड़े बड़े महलों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।